तेरी उम्मीद है कि कैसे हम एग्जाम पास करेंगे। मेरा उम्मीद है मैं तुम्हें 400 प्लस दिलाऊं। हेलो बच्चों, वापस से आप सभी छात्राओं को सिंधिया क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं माधव सिंधिया। तो आप लोगों को हम एक्सरसाइज 9.1 का जो थ्योरी था मैं बता चुका हूं। आप जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे और लिंक आई बटन पर भी दिया हुआ है, वहाँ जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1 और 2 हम बता चुके हैं। आज हम 3 प्रश्न संख्या को देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपका प्रश्न आपके बोर्ड पर, हम यहाँ प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है 3 नंबर कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है, और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों क्वेश्चन आपको हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। बस जो छात्र छात्राएं पिछला वीडियो को नहीं देखे, फर्स्ट सेशन को नहीं देखे हैं, तो वो पहले जाकर के देख लेंगे। इसके बाद जब ये देखेंगे तो आपको आसानी से बना लेंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं प्रश्न को। तो आप कह रहे हैं कि 2 फिसलन पट्टी, क्या कह रहा है, एक ठेकेदार जो है वो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक लगाना चाहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जो 1.5 मीटर का हो, कितना का हो, 1.5 मीटर का हो। यानी कि अगर हम एक सबसे पहले हम क्या दे देंगे, मीनार दे देंगे क्या दे देंगे, हम मीनार दे देंगे। समझ गए। मीनार अगर दे देंगे तो बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए कितना, 1.5 मीटर का। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कर देते हैं, 1.5 मीटर। कितना कर देते हैं, 1.5 मीटर कर देते हैं। क्या बनाना चाहती है, एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। तो आप ये जमीन हो गया और ये क्या यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी कि फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। इस प्रकार से क्या बनाना चाहता है, फिसलन पट्टी। कितना मीटर का, 1.5 मीटर का, जो 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए खेलने के लिए है। इसके बाद प्रश्न का रहा, जो कितना डिग्री का कोण बनाती है, वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, इसी में दूसरा कह रहा है कि जबकि अधिक उम्र बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 1.5 मीटर ये है और 1.5 मीटर ये है, 1.5 मीटर ये है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 मीटर का फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, क्या लंबाई होगी। और कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपका प्रश्न ये हो गया। आप ये भी बना सकते हैं, आप ये भी बना सकते हैं। इसका ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। कितना है, 1.5 मीटर। और एक आप ये भी बना सकते हैं, और इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई है 3 मीटर। ये भी आप बना सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। इस तरह से फिगर आपका, ये फिगर इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से फिगर आपका ये हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो नामकरण हम कर दें, तो नाम रख देते हैं ABCDE। नाम आप कुछ और रख सकते हैं। जब लड़का होता है तो नामकरण उसका होता है, नाम आप कुछ और रख सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए अब यहाँ तक जब आप समझ गए हैं तो अब आगे कंटिन्यू करें। चलिए करते हैं। प्रश्न को समझ गए। तो इसमें प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना था साथियों, 3 था। तो इसमें दिया क्या किया गया है, पहले हम चीजें वो लिख लेते हैं। देखिए साथियों, बसंत पंचमी शिवरात्रि का दिन आ रहा है। बहुत सारा क्या आंधी, मतलब है कि चल रहा है, पतझड़ का मौसम भी आ रहा है, तो पूरा हवा चलता होगा। आप लोगों को कुछ डिस्टरबेंस लगता होगा, तो उसमें कोई बात नहीं है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया हुआ AC
AC कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। AC कितना दिया हुआ साथियों 1.5 मीटर दिया हुआ है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या AC है 1.5 मीटर। कितना है 1.5 मीटर। अब मान लिया जाए A और C और B, तो AC कितना है 1.5 मीटर, ECD इसी तरह ना आपका फिगर है ना। तो 1.5 मीटर दिया हुआ और क्या है ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी हमारा क्या है फिसलन पिट्टी। कितना लंबाई का हम फिसलन पिट्टी लगाएं जो कि 1.5 वर्ष के बच्चों के लिए जो है कि 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए अच्छे से वो फिसल सके। तो अब हम ए बी निकालने का रहा, तो हम आपको बताए थे कि जिसका मान दिया है, जिसका मान दिया है उसको हम लिखेंगे ऊपर, जिसका मान दिया है उसको कहाँ लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। तो ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है और हमको निकालना किसका है ए सी का मान निकालना है। किसका निकालना है ए सी का मान निकाल लेंगे। तो अब समझिए ए बी मेरे पास क्या है कि जिसके पास हम बताए थे कि जिसका कोण थीटा बनाएगा उसके सामने वाला लंब होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो ए बी क्या हो जाएगा लंब बटे ए सी हमारा क्या हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा कर्ण। तो अब साथियों बताइए कि लंब बटे कर्ण किसका होता है। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लाल LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का को याद कीजिएगा। अगर आप पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो L बटे K, तो लंब बटे कर्ण तो किसका होता है साइन का होता है। किसका होता है साइन का। तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन थीटा। थीटा का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री दिया है। तो साइन थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री बराबर ए बी की लंबाई कितना है 1.5 मीटर बटे ए सी की लंबाई हमको क्या करना है निकालना है। तो ए सी अब हाफ यानी 1/2 बराबर 1.5 बटे ए सी। तो अब बराबर में हम क्या करेंगे आर पार गुना कर देंगे। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 1.5 दूनी 3 मीटर। क्या हो जाएगा 3 मीटर। क्या हो जाएगा 3 मीटर यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 3 मीटर। फिसलन पिट्टी कितना लगाएगा 3 मीटर। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। दूसरा अब हम इसमें चलते हैं ECD में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः समकोण, पुनः समकोण त्रिभुज। इसमें बड़े त्रिभुज में ना तो क्या लिखेंगे ECD में थीटा का मान क्या है 60 डिग्री। क्या है 60 डिग्री। तो इसमें हम बताए थे कि जिसका मान दिया होगा उसका मान हम ऊपर लिखेंगे और जिसका मान निकालना है उसको हम कहाँ लिखेंगे नीचे। तो आपका फिगर ये है कि नहीं EC क्या है EC बटे ED क्या है ED। तो किसका मान होता है लंब बटे कर्ण किसका होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर EC का मान क्या दिया हुआ है 3 मीटर। EC का मान 3 मीटर है बटे ED हमको निकालना है ना। तो ED यहाँ लिख दें ED। अब देखिए साइन 60 का मान क्या होता है। अब बताइए साइन 60 का मान क्या होता है। साइन 60 का मान क्या होता है आप बताइए कमेंट में लिखिए साइन 60 का मान क्या होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3 मीटर बटे ED। कोई दिक्कत तो क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देंगे। √3 ED बराबर 3 दूनी 6 मीटर। इसीलिए ये गुना में है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। ED बराबर 6 मीटर बटे √3। तो अब बताइए कि ED अब यहाँ पर हमारा आ गया अंश। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे और पढ़ेंगे। तो √3 यानी कि हर कभी भी रूट में नहीं होता। हर कभी भी रूट में नहीं होता। जब रूट में नहीं होता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं परिमेयकरण। तो क्या लिखेंगे हर का परिमेय करने पर कोई दिक्कत नहीं। तो कर लें।
तो √6 मीटर बटे √3 क्रॉस गुना ऊपर से, यानी √3 जो होगा हर जो होगा ऊपर से भी गुना करेंगे और नीचे से भी गुना करेंगे। तो √3 बटे √3, तो हम इसे अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे 6 मीटर √3 बटे 3/3 9 का वर्गमूल 3, कितना हो जाएगा 3। अब हम इसको कटा देंगे, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएंगे 2√3 मीटर। आपका आंसर एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझने में, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं होगा। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो वीडियो को रोक करके आप इसको उतार ही लेंगे। बेहतर है कि आप उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट रखेंगे तो आपके फ़ोन में ही रह जाएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और इसको क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न। चले जल्दी से थम्स अप कर देंगे। चले हम अगला प्रश्न की ओर चले। चलिए, अगला प्रश्न कहते हैं हम लोग 4 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 4 नंबर। चलिए, आपका प्रश्न आपके बोर्ड पर तो बच्चों आपका प्रश्न आपके बोर्ड पर आ चुका है। तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, आप भी प्रश्न को पढ़ लेंगे। तो चलिए, प्रश्न कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो कह रहे हैं कि भूमि पर एक क्या है, मीनार है। भूमि पर एक क्या है, मीनार है। और भूमि मीनार के पाद बिंदु, यानी कि भूमि का जो मीनार ये है इसको बोलते हैं हम लोग शिखर, इसको बोलते हैं पाद बिंदु। पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। पाद बिंदु से कितना मीटर, 30 मीटर दूरी पर है। क्या है, 30 मीटर दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार का शिखर का क्या बना रहा है, उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री, 30 डिग्री बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कितना ऊंचाई है हमारा मीनार। ये आपका प्रश्न का आपका फिगर हो गया। लड़का हो गया है तो नाम रख देंगे ABC नाम रख देंगे हम। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है BC दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है BC कितना है, 30 मीटर दिया है। और AB हमको क्या है, हाइट यानी ऊंचाई, क्या है, ऊंचाई निकालना है, निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा का मान 30 डिग्री। तो हम बताए थे कि जिसका मान दिया रहेगा, जिसका मान दिया हो उसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा BC बटे जिसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे AB। BC क्या है, आधार, अब बटे AB क्या है, लंब। AB क्या है, लंब। तो आधार बटे लंब क्या होता है, तो आप याद कीजिएगा लाल, LAL, लाल बटे कक्का। क्या याद करिएगा, कक्का। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। ये क्या हो जाएंगे, LAL, लाल, LA सॉरी यहाँ हो जाएगा लाल, LAL, लाल बटे कक्का, KA। तो लंब बटे आधार बटे कर्ण, यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी साइन कॉस टेन। तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट। क्या हो जाएंगे, कॉट थीटा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी आधार बटे लंब किसका हो जाएगा, कॉट थीटा का। चलिए अब इस पर हम बैठा देते हैं कॉट थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो लिख देंगे थीटा के जगह पे 30 डिग्री बराबर BC मेरे पास क्या है, 30 मीटर। अब बटे AB क्या है, हमको निकालना यानी H, इसका मान क्या हुआ। तो आप बताइए फ्रेंड्स, आप मेरे प्यारे छात्र छात्राओं कि आप बताइए कि कॉट 30 का मान क्या होता है। तो कॉट 30 का मान होता है √3। क्या होता है, √3 बराबर 30 मीटर बटे H। अगर √3 के कुछ नहीं है तो नीचे क्या है, 1 है, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, 1। तो अब हम क्रॉस गुना कर लेंगे
तो क्या हो जाएंगे, √3h बराबर 30 मीटर हो जाएंगे कि नहीं। इसीलिए ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, h बराबर 30 मीटर बटे √3। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, h बराबर क्या हो जाएंगे 30 मीटर बटे √3। तो ये हम बताए थे कि हर कभी भी नीचे रूट में नहीं होता है, रूट में नीचे नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर तो चलिए हर का परिमेयकरण कर दें, 30 बटे √3 गुना हर को ऊपर के साथ भी गुना नीचे के साथ भी गुना, तो क्या हो जाएंगे 30 √3 अब बटे 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3, 3 से 3 10 कटा देंगे तो क्या हो जाएंगे 10 √3 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कि आपको इस तरह से आज तक पढ़े होंगे, तो आप नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इस तरह से इतना सिंपल लैंग्वेज में आप नहीं समझे होंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ सिंधिया क्लास पर बेहतर आपको मिलेगा, आपको बहुत बेहतर तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, आप कॉपी में पॉज करके यानी वीडियो को बंद करके आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न को हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम फिर अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर आ चुका है, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं है, तो डोर की लंबाई ज्ञात करें। बिल्कुल आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको हम समझा देंगे। तो चलिए आप वीडियो पे कंटिन्यू रहेंगे। तो चलिए कह रहा है कि एक जो है कि 60 मीटर के दूरी पर एक क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, पतंग को उड़ा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पतंग को उड़ा दिए, पतंग को हम यहाँ क्या किए, उड़ा दिए। आपको कोई दिक्कत, वो कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री से पर उड़ रही है। कितना पर, 60 मीटर पर उड़ रहा है। कितना पर उड़ रहा है, 60 मीटर पर उड़ रहा है। भूमि से कह रहा है कि 60 मीटर पर एक पतंग उड़ रहा है, इसमें डोर लगा हुआ। और वो डोर जो है कि कितना डिग्री का बना रहा है, वो कितना कह रहा है 60 डिग्री का। और भूमि से एक खूंटे से बांध दिया गया, भूमि के खूंटे से बांध दिया गया। तो हम इसको क्या करें, बांध दिए। इसको क्या किए, बांध दिए, खूंटे से बांध दिया और कोई ढील इसमें नहीं है, बिल्कुल टाइट बांधा हुआ है। तो ये कौन बना रहा है, 60 डिग्री का। कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। तो कह रहा है कि कोई ढील नहीं है, डोर की लंबाई ज्ञात करें। पतंग में तो एक डोर लगा था, इस डोर की लंबाई ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है। तो बिल्कुल आपका आसान हुआ कि नहीं। तो अब जब आपका बउआ हो गया तो नामांकन आपको करने में क्या दिक्कत है, तो नामांकन कर दिया जाए ABC, नामांकन कर दिए ABC। तो अब हम लिख लेते हैं कि AB दिया है मेरे पास, क्या किया, सबसे पहले लिखेंगे दिया है AC दिया है डोर की लंबाई ज्ञात करें, यही ना, ज्ञात करें। इसके बाद AB क्या है, मीनार है। AB मेरे प्यारे बच्चों क्या है, मीनार है, जो 60 मीटर है और थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो अब आप प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत। तो चलिए आप कह रहा है कि जिसका मान दिया, तो त्रिभुज नजर आ रहा है कि नहीं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, सॉरी क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री है।
तो अब हम बताए थे कि जिसका मान दिया है उसको हम लिख देंगे ऊपर, जिसका मान दिया हम क्या लिख देंगे ऊपर, और जिसका मान नहीं दिया उसको कहाँ लिख देंगे नीचे। या तो आप ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं, आपको जिससा मर्जी करता है वैसा, लेकिन लाल बटे कक्का को क्या करना है ध्यान में रखना है। तो चलिए अब कह रहा है कि जिसको दिया है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, तो ए बी बटे क्या है क्या निकालना है ए सी, ये हमारा हो गया लंब, और ये हमारा क्या हो गया साथियों कर्ण। हम बताए थे आपको कि 90 डिग्री सामने वाला होता है कर्ण और थीटा के सामने वाला होता है लंब। तो ए भी क्या है लंब है और ए सी क्या है कर्ण है, और जो बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो ए बी बटे ए सी किसका होता है एल ए एल, लाल बटे के ए कक्का, लंब बटे कर्ण किसका होता है साइन थीटा का। अब हम इस पर मान बैठा देते हैं, साइन थीटा का मान कितना डिग्री है साइन थीटा का मान 60 डिग्री बराबर ए बी कितना है 60 मीटर बटे ए सी, तो हमको निकालना है। तो आप बताइए कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, 60 बटे ए सी हो गया कि नहीं। क्रॉस गुना कर देंगे बराबर में, क्रॉस गुना कर देते आर पार, तो क्या हो जाएंगे √3AC बराबर 60 दूनी 120 मीटर। इसीलिए AC ये गुना में बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, AC बराबर 120 मीटर बटे √3। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर देंगे, लिखो हर का परिमेयकरण हर का परिमेयकरण, तो हम लिखो यहाँ पे 120 मीटर बटे √3 गुना ऊपर जाएगा √3 बटे √3, तो क्या हो जाएंगे 120 √3 बटे 3/3, 9 का वर्गमूल 3 कटा देंगे 40 बार में कट जाएगा, तो 40 √3 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि डोर की लंबाई हमारा क्या हो जाएगा 40 √3 मीटर हो जाएगा। क्या बताइए आपको बिल्कुल आसान लगा कि नहीं, लाल बटे कक्का से लगा कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगर लगा है तो कमेंट करेंगे, जरूर कमेंट करके बताएंगे कि बिल्कुल अच्छा लगा है। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे। तो चलिए आपका प्रश्न 4 नंबर तक हम बता दिए, कितना नंबर तक 4 नंबर तक हम बता दिए हैं। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर तक आपका प्रश्न बता दिए, कितना बता दिए 5 नंबर तक आपका प्रश्न को हम बता दिए हैं। तो 5 नंबर तक आप प्रश्न को रिवाइज कर लेंगे, कंटिन्यू बना लेंगे। आपको हम क्या करेंगे कि होमवर्क यानी HW रहा छठा प्रश्न आपका क्या रहा HW रहा छठा प्रश्न। आप छठा प्रश्न बना करके आप फोटो खींच करके आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, हम वहाँ से चेक करके आपको हम फिर बताएंगे सही है गलत है। या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ जा करके जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी आप भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, हम फिर वहाँ से आपको सही करके भेज देंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग वापस से एक नए क्लास में नए ऊर्जा के साथ, नए जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद जय भारत।